डियर्स, आज की वीडियो हर उस शख्स के लिए अहम है जिसको किसी भी किस्म का फोबिया, पैनिक डिसऑर्डर, स्टेज फियर या किसी खौफ से जुड़ी मुसलसल सोचें तंग करती हूँ। इसलिए एज अ साइकोलॉजिस्ट आज मैं आपको सिर्फ 2 ऐसी पावरफुल टेक्निक्स के बारे में बताऊंगी कि कैसे आप अपने जहन से खौफ को ख़त्म कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी एक्सपर्ट। डियर व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपको साइको एजुकेशन प्रोवाइड करूंगी, इसलिए चलें हम सबसे पहले साइकोलॉजी ऑफ फियर को समझते हैं। तो डियर व्यूअर्स, सबसे पहले आप ये समझें कि हमारे दिमाग का मेन फंक्शन है हमें महफूज रखना और हमें उन चीज़ों के बारे में ख़बरदार रखना जो हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं। हमारा दिमाग इतने अच्छे से काम करता है कि ये ना सिर्फ हमारे आसपास के ख़तरात को मिनटों में स्कैन करता है, बल्कि हमारे माजी में हुए एक्सपीरियंसेस, तजुर्बात से ये अंदाज़ा भी लगाता है कि हमें मुस्तकबिल में किन ख़तरात का सामना करना पड़ सकता है। जैसे मिसाल के तौर पर चलते हुए अगर आपको आगे एक रस्सी पड़ी हुई दिखाई दे तो सबसे पहले ये देखकर आपका दिमाग यही बोलेगा कि ये एक सांप है, लेकिन जब तक आप उस रस्सी के पास नहीं जाएंगे आप तब तक खौफ ही में रहेंगे। लेकिन हम अपने दिमाग में इन मुसलसल खौफ वाले ख्यालात की वजह से परेशान और खौफ में रहते हैं। हम ये सोचते ही नहीं कि हमारे दिमाग का बुनियादी काम है हमें महफूज रखना, क्योंकि अगर हमारा दिमाग ये काम करना छोड़ दे तो हम अपने आसपास के ख़तरात की खबर ही ना हो। इसलिए अगर आप हर वक्त अपने दिमाग की सुनते रहेंगे तो आप हर वक्त गुस्सा, फिक्रमंद और खौफज़दा ही महसूस करेंगे। इसलिए पहली बात आप अपने जहन में ये बिठाएं कि मुसलसल ख़तरात के बारे में सोचना उसकी ड्यूटी है, क्योंकि वह हर चीज़ को ख़तरा ही समझता है और हमें महफूज रखना चाहता है। इसलिए आप दिमाग की सुनने की बजाय अपने जहन को दूसरे कामों में मसरूफ़ रखें। और दूसरी बात यह है कि मिसाल के तौर पर आपने किसी ऐसी जगह या कोई ऐसा काम करना है जिससे आप डरते हैं, तो सबसे पहले आपको एक ख्याल आएगा और वो ख्याल हमेशा खौफ वाला ही होगा, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि हमारा जहन हर चीज़ को पहले ख़तरा ही समझता है। लेकिन जब आप इस ख्याल पर मज़ीद सोचना शुरू करते हैं तो आपको और भी खौफ वाले ख्यालात आने लगेंगे, जैसे कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा, या अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो क्या होगा। और याद रखेंगे जैसे आपके ख्यालात होते हैं आपके जज्बात भी वैसे ही होते हैं। जैसे आपके जज्बात होते हैं आपको वैसे ही अपनी बॉडी में फ़िज़िकल सिम्टम्स महसूस होते हैं। मसलन आपके दिल की धड़कन तेज़ हो जाएगी, आपको पसीना आने लग जाएगा, आपकी सांस फूल जाएगी वगैरह। और आपकी फ़िज़िकल सिम्टम्स ही आपका बिहेवियर बनाते हैं। मतलब आप फिर इन सब चीज़ों को महसूस करने के बाद उस जगह या चीज़ पर जाना हमेशा अवॉइड करेंगे। लेकिन डियर व्यूअर्स, हम इन फिज़िकल सिम्टम्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने जहन में आने वाले इन ख्यालात और अपने एक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि डर सिर्फ एक झूठा अलार्म होता है हमारे दिमाग में। वो रियल नहीं होता। डर सिर्फ आपकी सोच में होता है, आपके दिमाग में होता है। वो सिर्फ आपकी एक नेगेटिव सोच का एक प्रोडक्ट होता है। क्योंकि देखिए, ख़तरा बेशक रियल होता है, लेकिन उस ख़तरे से डरना हमेशा एक चॉइस होती है कि आप उससे डरेंगे या नहीं। और क्या आप जानते हैं कि खौफ और खुशी हमारे दिमाग के लिए एक ही चीज़ है, क्योंकि इन दोनों सिचुएशंस में हमारी बॉडी सेम तरह ही रिएक्ट करती है। मतलब खुशी और डर के दौरान आपके फ़िज़िकल सिम्टम्स जैसे कि दिल की धड़कन, सांस का फूलना या जिस्म में कपकपाहट, ये दोनों चीज़ें सेम ही होती हैं। इसलिए आप अपने खौफ को फ़ौरन से खुशी में तब्दील कर सकते हैं। वो ऐसे कि खौफ वाली सिचुएशन से जुड़ी अपनी सोच को तब्दील कर आप उसको एक्साइटिंग बना सकते हैं। और वो हम कर सकते हैं एंकर थॉट टेक्निक की मदद से, जिसको 4 स्टेप्स में डिवाइड किया गया है। जो भी टेक्निक्स अभी मैं आपको बताऊंगी आपको इनको बार बार करना होगा, तभी आप में चेंज आएगा। तो डियर व्यूअर्स, सबसे पहले जब भी आपको किसी खौफ वाली सिचुएशन का सामना करना पड़े तो सबसे पहले बिल्कुल फोकस के साथ अपने जहन में इन नंबर्स को दोहराएं और इनको इमेजिन भी करें। आपका इन नंबर्स को बोलना पहले आपके जहन में चल रही खौफ वाली सोचों की साइकिल में एक रुकावट बनेगा, क्योंकि आपके ब्रेन की अटेंशन इन नंबर्स की तरफ आ जाएगी। स्टेप नंबर 2, इन नंबर्स को दोहराने के बाद आपने अपने जहन में फ़ौरन एक ऐसी सोच लेकर आनी है जो आपको कॉन्फिडेंस और सुकून महसूस करवाए। जैसे कि आप खुद से उस वक्त बोलें कि मैं महफूज और पुरसुकून हूँ और मैं इस सिचुएशन को हैंडल कर सकता हूँ। स्टेप नंबर 3, अब इसी थॉट्स को और जुमलों को जो अभी आपने बोले हैं इनकी जहन में एक मेंटल इमेज बनाएं। जहन में अपने जज्बात के साथ तसव्वुर करें कि हाँ वाकई ऐसा हो रहा है। तसव्वुर करें कि कैसे आप अपनी करंट सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर रहे हैं और उसमें कामयाब हो रहे हैं। अपने आप को एक खुशी और महफूज और सुकून वाली जगह पर तसव्वुर करें। इस स्टेप को करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारा दिमाग रियलिटी और इमेजिनेशन में फ़र्क नहीं कर सकता।
ہمارے ذہن کو نہیں پتا کہ آپ کے سامنے کیا ہو رہا ہے، وہ آپ کے جذبات کے مطابق ہی کام کرتا ہے۔ آپ جیسے ہی اپنے ذہن میں یہ پکچر بنائیں گے اور جذبات محسوس کریں گے تو آپ کی باڈی اور مائنڈ ویسے ہی ایکٹ کرنا شروع کرے گی۔ مطلب ڈر والے جذبات کی جگہ آپ کی باڈی ایسے نیورو ٹرانسمیٹرز اور ہارمون ریلیز کرے گی جو آپ کو خوف کی بجائے پرسکون کریں گے۔ اس سٹیپ کو کرنے کے بعد اب آپ فوراً سے اپنے خوف والی فیلنگ کو ایکسائٹمنٹ میں بدل دیں۔ جیسے بالکل پرجوش اور ایکسائٹمنٹ والے انداز میں بولیں کہ آئی ایم ایکسائٹیڈ ٹو فیس دس۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی پریزنٹیشن کے لیے جانا ہے تو بولیں کہ میں آج بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں پریزنٹیشن دینے کے لیے، کیونکہ جیسے آپ بولیں گے ویسے ہی پکچر آپ کے ذہن میں بنے گی اور ویسے ہی خیالات اور جذبات اور آپ کا بیہیویئر بھی ویسا ہی ہو جائے گا۔ یہ ٹیکنیک اتنی پاورفل ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ کیسے آپ کا ڈر فوراً سے ختم ہو گیا ہے۔ اس ٹیکنیک کو میں نے خود بھی فالو کیا ہوا ہے، کیونکہ ڈیئر ویئرس ہمارا برین بہت زیادہ فلیکسیبل ہے۔ آپ اس کو جہاں لے کر جائیں گے یہ وہیں چلا جائے گا بغیر کچھ کہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنی دوسری ٹیکنیک کی طرف جس کا نام ہے ورسٹ کیس سینیریو۔ ڈیئر ویئرس اس ٹیکنیک میں آپ کو جس بھی چیز کا خوف ہوتا ہے آپ نے اس کی بدترین صورتحال کو تصور کرنا ہوتا ہے۔ مطلب ایسے سوچیں کہ زیادہ سے زیادہ برا کیا ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی جاب انٹرویو کے لیے جانا ہے تو آپ اس ٹیکنیک کا استعمال کرتے ہوئے یہ بولیں کہ انٹرویو میں زیادہ سے زیادہ برا کیا ہو جائے گا کہ مجھے کچھ سوالوں کے جواب نہیں آئیں گے یا وہ مجھے ریجیکٹ کر دے گا، اس سے برا اور کیا ہوگا۔ اس ٹیکنیک کا فائدہ آپ کو یہ ہوتا ہے کہ جن خوف والی سوچوں سے آپ پریشان ہوتے ہیں ان سوچوں کو آپ پہلے ہی سوچ کر آپ اپنے آپ کو مینٹلی پریپیئر کر لیتے ہیں، آپ بہت کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو خوف ہی نہیں رہتا۔ اور حقیقت میں ایسی سچویشنز ہوتی بھی نہیں ہیں، لیکن اگر ہوں بھی تو تب بھی آپ ان سچویشنز کو اچھے سے سنبھال لیتے ہیں، کیونکہ اس میں آپ پہلے ہی خفیہ طور پر اپنے دماغ کو یہ میسج پہنچا دیتے ہیں کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں نہیں ڈرتا۔ تو ڈیئر ویئرس یہ دونوں ٹیکنیکس جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہیں یہ بہت ہی زیادہ افیکٹو ہیں۔ جب آپ ان کو استعمال کریں گے آپ کو تبھی ان کی افیکٹونیس کا پتہ چلے گا۔ ڈیئر ویئرس ابھی میں نے آپ کے سامنے جن دو ٹیکنیکس کا ذکر کیا یہ ایک جنرل اور کوئک ٹیکنیکس ہیں جن کو ہر خوف والا انسان اپنے لیے استعمال کر سکتا ہے، لیکن کسی بھی قسم کا فوبیا اور پینک اٹیکس کے لیے اور بھی بہت اچھی تھیراپیز اور ٹیکنیکس موجود ہیں جن کا استعمال کرتے وقت آپ کو ایک سیپریٹ سائیکالوجسٹ سے سیشن لینے کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے آپ ضرور اپنے کسی بھی قریبی سائیکالوجسٹ کے پاس فزیکل سیشن ضرور لیں۔ تو ڈیئر ویئرس یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ یہ دونوں ٹیکنیکس آپ کے لیے بہت ہی زیادہ ہیلپ فل رہیں گی۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔